जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी विद्वान साथियों, विषय बहनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप जान पा रहे हैं, हमारा जो बिंदु चल रहा है हिंदी ग्रामर का, वो रस बिंदु चल रहा है और उसके उदाहरण भी चल रहे हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं, जो विद्यार्थीगण याद रखना नए होंगे या पुराने विद्यार्थीगण होंगे, याद रखना जिनको कंसेप्ट वाइज पढ़ना है वो जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा के साथ जुड़े विद्यार्थीगण। मैं रियल बता रहा हूं, एक बार पढ़ेंगे हमेशा के लिए वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे वर्ण विचार हो, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, वीडियो पढ़ी है, याद रखना हमेशा और हमेशा सीख जाओगे। आइए आज हम बात करेंगे विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा कौन सा रस पढ़ने वाले? विभत्स रस। विभत्स रस क्या होते हैं? विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। विद्यार्थीगण, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में हो जिसको देखने के बाद हमारे मन में घृणा का भाव जागृत हो, वही होता है, याद रखना, हमारा हमेशा और हमेशा कौन सा रस? विभत्स रस। विभत्स रस के तमाम एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे हम कहें, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। याद रखना, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, अरे खींचे ही जीभ श्यार, अति आनंद उर्धारत। फिर ऐसे आता है विद्यार्थीगण, आता है, जरा देखिए तमाम एग्जाम्पल है। क्या कर रहा? आंख निकाल कर उड़ जाते। जी हाँ, आंख निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, 100 जीभ खींचकर कौवे चुगला चुगला कर खाते। दोस्तों, ऐसे तमाम एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ऑलरेडी ताकि वीडियो लंबी ना हो। आइए जरा हम देखते हैं, सिर पर बैठो काग। विद्यार्थीगण, यहाँ क्या कहा जा रहा? सिर पर बैठो काग, यानी मानो कोई डेड बॉडी है, उसके सिर पर काग यानी कौवा बैठा है। लेकिन विद्यार्थीगण, कोई डेड बॉडी हो, उसी डेड बॉडी के सर पर कौवा बैठता है, मानो कोई लावारिस हो जिसका आगे पीछे कोई ना हो। जैसे हम पिछली बार कोरोना काल में देखे थे, कितने व्यक्ति, हम कह देते हैं, नाना प्रकार के स्थलों पर कुछ उनको जानवर नोच रहे थे, कुछ पानी में बह रहे थे, नदी नाले में बह रहे थे, ऐसे देखा था आप लोगों ने। याद रखना, पर कुछ पल के लिए महसूस करिए। तो विद्यार्थीगण, मान लीजिए कोई डेड बॉडी हो जो लावारिस हो, जिसका कोई वारिस ना हो विद्यार्थीगण, यानी जिसके आगे पीछे कोई ना हो, और कोई 100 हो यानी लाश हो, उसके सर पर कौवा बैठा हो। जी हाँ, सर पर कौवा बैठा हो और आंख दो खात निकारत, दोनों आंखों में चोंच को मार रहा, निकाल रहा, मार रहा, निकाल रहा है। और कहते हैं खींचे जीभ श्यार। इतने में कोई विद्यार्थीगण, याद रख लेना, श्यार आ जाता है और जुबान, जीभ यानी जुबान को खींचने लगता है। कहते हैं अति आनंद उर्धारत, और उनको भोजन की प्राप्ति हो रही, आनंद उर्धारत, बहुत ही मजा आ रहा है। विद्यार्थीगण, किसको? जो हाँ जानवर है, पक्षी है। तो याद रखना, अगर कोई उस समय राहगीर हो, बटोही हो, जा रहा हो, एक व्यक्ति की हालत दूसरा व्यक्ति देखे, आदमी देखे, इंसान देखे, तो उसके मन में घृणा का भाव जागृत होगा विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा। सेम वही उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आता है, आंख निकाल कर उड़ जाते, आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। यानी विद्यार्थी का कोई डेड बॉडी है, जो कुछ पक्षी होते हैं, आंख निकाल कर उड़ जाते हैं, आंखों को निकाल कर उड़ जाते हैं, क्षण भर उड़कर आ जाते हैं, कुछ पल जाते हैं, फिर आ जाते हैं उसी डेड बॉडी के ऊपर। कहता है 100 जीभ खींचकर कौवे चुगला चुगला कर खाते। 100 यानी जो डेड बॉडी है, उसके जुबान को खींचकर जो कौवे हैं चुगला चुगला कर खाते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ऐसी हालत देखे, अगर जिस व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अंदर इंसानियत का भाव हो, तो याद रखना वहां घृणा का भाव होगा। ये क्या है? मानव की दशा। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, हाँ क्या कह रहा है ये? निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, अरे हाथों तौल कर चाकू मारा, छोटा लहू का फब्बारा, कहा नहीं था आखिर उसने हत्या होगी। विद्यार्थीगण, ये जो पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र की है, जो रामदास की कविता से ली गई है। कहाँ से? ये जो पंक्ति है ये भवानी प्रसाद मिश्र की है, जो रामदास की कविता से ली गई है।
दोस्तों हमेशा और हमेशा यहाँ ये बताया जा रहा है, कोई सामान्य व्यक्ति है और उसको कुछ समाज में दूषित लोग होते हैं जो हत्या करने जाते हैं। तो कहा जा रहा है, निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा। कोई सामान्य व्यक्ति है, उस सामान्य व्यक्ति के ऊपर समाज में कुछ दूषित लोग होते हैं जो आकर भरी मार्केट में, भरे समाज में, उसके घर के सामने आकर उसका नाम पुकारते हैं। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा। जैसे वो आते हैं, नाम पुकारते हैं, और जो सामान्य व्यक्ति होता हो घर से जैसे बाहर निकलता है, अरे हाथों तौलकर चाकू मारा, जैसे नाप तौल कर मारा जा रहा है, अरे छूटा लहू का फव्वारा। विद्यार्थीगण, कहा नहीं था आखिर उसने हत्या होगी। जो हत्यारे थे, सामान्य व्यक्ति को, निर्दोषी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति जिसका कोई दोष नहीं था, मारकर पूरे भरी समाज की गलियों से हंसते और मुस्कुराते चले जाते हैं और सभी लोग देखते रह जाते हैं। लेकिन देखने के बाद घृणा का भाव जागृत होता है, आखिर हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों याद रखना, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सभी के सभी जो उदाहरण हैं, याद रखना हमारे विभस रस के हैं। चलो, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट दिन जब हम मिलेंगे, इसके अगले वाले पार्ट को लेकर रूबरू मुखातिब होंगे दोस्तों। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।